भगत सिंह, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? चलिए समझते हैं कि कैसे एक इंसान एक अमर प्रतीक बन गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक इंसान इतना बड़ा, इतना स्थायी प्रतीक बन गया। कहानी की शुरुआत उनके जन्म से नहीं बल्कि उस एक घटना से होती है जिसने उनके अंदर क्रांति की आग जलाई। सोचिए, एक बड़े नेता की मौत, पूरे देश में गुस्सा फैल गया। यह सिर्फ एक मौत नहीं थी, स्वाभिमान पर सीधी चोट थी। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने बदला लेने की ठानी। उनके लिए ये बदला नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई थी। निशाने पर था सुपरिंटेंडेंट स्कॉट, लेकिन एक गलती हुई और गोली लग गई एक जूनियर अफसर जॉन सॉन्डर्स को। इसके बाद सिंह ने अपनी रणनीति बदली। उन्हें समझ आया असली लड़ाई हथियारों की नहीं बल्कि विचारों की है। 8 अप्रैल 1929 उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर असेंबली में 2 बहुत हल्के बम फेंके, जानबूझकर खाली जगह पर। मकसद किसी को मारना था ही नहीं, बस एक ऐसा धमाका करना था जिसकी गूंज बहरी हुकूमत तक पहुंचे। वे भागे नहीं, पर्चे फेंके, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और खुद को गिरफ्तार होने दिया। और बस यहीं से जेल और अदालत उनके विचारों को फैलाने का सबसे बड़ा मंच बन गए। उन्होंने 116 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। जेल उनके लिए कैदखाना नहीं, एक पाठशाला थी। यहीं एक क्रांतिकारी, एक गहरे विचारक और लेखक में बदल गया। उनका मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ, धर्म की जगह तर्क और विवेक पर आधारित समाज की बात करता है। उनका मानना था कि असली क्रांति अंधविश्वास से आज़ादी और आलोचनात्मक सोच से ही आएगी। आखिरकार उन पर जॉन सॉन्डर्स की हत्या का मुकदमा चला, जिसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा गया। सजाए मौत, और 23 मार्च 1931 को सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस फांसी ने उन्हें एक शहीद बना दिया और आज़ादी की लड़ाई की आग को और भी तेज कर दिया। मौत के बाद भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं रहे, वो एक विचार बन गए, एक अमर प्रतीक। और यही उनकी विरासत की खासियत है। हर कोई उन्हें अपनाना चाहता है, पर वो किसी एक परिभाषा में नहीं बंधते। आज भी उनकी तस्वीर भारत के सबसे ताकतवर और पहचाने जाने वाले प्रतीकों में से एक है। ये शब्द उनके जीवन का सार बताते हैं। असली ताकत किसी इंसान या साम्राज्य में नहीं, विचारों में होती है। तो आखिर में सवाल यही है, आज भगत सिंह